आइए अब हम लोग वचन में प्रवेश करते हैं। लेट अस कम टू द स्क्रिप्चर्स। जो वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वचन बहुत खूबसूरत वचन है। सबसे पहले कि जब हम लोग खुदा की पाक रूह को पाते हैं या जब हम लोग अकेले खुदा के साथ समय बिताने लगते हैं तब खुदा हम लोगों से बातें करता है। आइज़ाया 42 वर्सेस 7 खोल लीजिए। To open the eyes that are blind, to bring out the prisoner from the dungeon, from the prison those who sit in darkness. To open the eyes that are blind, to free the captives from prison and to release from the dungeon those who sit in darkness. ये चीज को समझना जरूरी है। इन डार्कनेस में कहा जा रहा है, अंधेरे में हम लोग नहीं देख पाते। आज हम लोग देख नहीं पाते हैं, जैसे कि कितने बच्चे नहीं देख पाए कि उससे प्यार करने वाला है, खुदा ने उसके लिए योजना रखा है, खुदा उसकी जिंदगी से कोई ना कोई मीनिंग निकालेगा। जब अंत होगा उसकी जिंदगी, वो देख के रोएगा नहीं लेकिन देख के आनंद करेगा कि वो हर एक चीज से कैसे निकल के आया। लेकिन जब हम लोग परेशानी में फंस जाते हैं या कर्जा से फंस जाते हैं या अपने ही गलत निर्णय की वजह से हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग अंधे बन जाते हैं, हम लोग को नजर नहीं आता, हम लोग फील भी नहीं करना चाहते। इसीलिए आज अगर किसी को सच्चाई बता दे तो वो सच्चाई ले ही नहीं पाता, क्योंकि हम लोग अंधेरे में। लेकिन आइज़ाया में कह रहा है, ओपन द आईज दैट आर ब्लाइंड। जो अंधे बन चुके हैं उन लोग की आंख को खोल दे कि वो लोग रिहाई पा सके, जो लोग कैद है, जो लोग डंजन में बंद है, जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, वो लोग रोशनी में आ सके। और खूबसूरत वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो वचन मेरे जिंदगी में बहुत प्यार करता हूं। ये वचन को मैं Psalms 31 वर्सेस 90, इसमें कहा जाता है कि खुदा हम लोगों से कितना प्यार करता है और उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए बहुत लीडर्स लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग जो लीडर्स हैं, हम लोग सही लीडर्स नहीं हैं। वी आर नॉट द राइट लीडर्स। हम लोग अपने आप को उतना तैयार कर ही नहीं पाए जितने तैयार हम लोग को होना चाहिए था। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे विश्वासी गिर जाते हैं। लेकिन जो समझ पाता है, आइए देखते हैं। हाउ अबंडेंट आर द गुड थिंग्स दैट यू हैव स्टोर्ड अप फॉर दोज हु फियर यू। सबसे पहला चीज, खुदा की डर रहना चाहिए। अगर खुदा की डर आपके अंदर में नहीं है तो आप कभी भी वो कितना भला है समझ नहीं पाएंगे, अपने जिंदगी में आश्चर्य काम नहीं देख पाएंगे। खुदा की मोहब्बत, खुदा की रहमत आप नहीं देख पाएंगे अगर आप उनसे नहीं डरते। देखिए, वो डर के बात नहीं कह रहा हूं जो डर एक गुंडा करता, मैं वो डर के बात कह रहा हूं जो डर आता है एक रिश्ता से कि मैं उसे खो ना दूं। वो मोहब्बत की डर कि जो मुझे मिला मेरे हाथ से फिसल ना जाए। जो खुदा से डरता है वो ही देख पाता है हाउ अबंडेंट आर द गुड थिंग्स दैट गॉड हैज स्टोर्ड अप फॉर हिम। और जो खुदा से डरता है वो गुनाह के रास्ते से अलग चलता है। वो अपने भाई की निंदा नहीं करता, हालांकि वो जितने भी बुरा है उनके अंदर में वो अच्छाई देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो खुद अच्छा है। जो खुद अच्छा है वो अच्छाई देखता है, और जो बुरा है उनके सामने जितने भी अच्छा ला दो वो बुराई देखेगा। इसीलिए वसी कहता है, द आईज आर द लैम्प ऑफ योर बॉडी। इफ द आईज आर बैड द होल बॉडी इज इन डार्कनेस।
परेशानी आज बाहर में हम लोग देख पाते हैं, वो परेशानी तब तक हम लोग की परेशानी नहीं बनता जब तक वो हम लोग के अंदर नहीं आता, हम लोग के सोच के अंदर में नहीं आता। क्योंकि देखिए, एक बोट तब तक सेल कर पाता है, एक नाव तब तक चल पाता है जब तक पानी उसके बाहर में है, लेकिन एक बार पानी अंदर आ जाए तो वो नाव नहीं चल पाता है, वो नाव डूबने लगता है। वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारे इंसान गलत कर रहे हैं आपके आसपास, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे इंसान गुनाहों की जिंदगी है, बहुत सारे इंसान के अंदर में ये भी जहन नहीं है कि कैसे बात किया जाता है। बहुत सारे इंसान आपको ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं, यू विल बी मिसट्रीटेड, लेकिन यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ क्राइस्ट। आपके अंदर में वो आचरण आना चाहिए जो आचरण मसीह में था। इसीलिए वो खुदा कितना प्यार करता था कि उन्होंने जब रचा, उन्होंने He created good and evil, दोनों चीज को रचा। क्योंकि अगर evil को नहीं बनाता तो हम लोग के फ्री विल नहीं रहता। फ्री विल आप लोग समझ पा रहे हैं? फ्री विल इसीलिए दिया गया कि हम लोग मोहब्बत कर सके, क्योंकि मोहब्बत ही में फ्री विल के बिना मोहब्बत नहीं हो पाता। आज देखिए मोहब्बत कैसे हो चुका है। जो लोग आज मोहब्बत करते हैं उन लोग के अंदर में मोहब्बत इतना कम है कि वो लोग मोहब्बत को अपने पोजेशन समझते हैं, वो अपना समझते हैं, मोहब्बत की नीति को अपना समझ, ये मेरा है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और लड़ाई करके वो अपने पति और अपनी पत्नी को पाता नहीं है और खो देता है। क्योंकि जो अंधकार में फिसल रहा है उससे लड़ना मतलब और ढकेल देना, उसे अंदर में ढुकाना। लेकिन एक विश्वासी क्या करता है, मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताना चाहता हूं। एक बच्चा था, जो बच्चे के पास एक खूबसूरत पैरेट था। वो एक पक्षी को पिंजरा में खरीद के लेके आया, और खरीद के लेके आने के बाद वो पिंजरा में रख के उसे बहुत प्यार करता था। और एक दिन वो पिंजरा में लेके जाके अपने अंकल को दिखाया, जो अंकल बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने दिखाया कि देखिए ये पक्षी मेरा है। लेकिन उसके अंकल ने कहा, ये अगर पक्षी तेरा है तो ये पिंजरा में क्यों है? तू अगर कहता है ये पक्षी तेरा है तो इसे पिंजरा में क्यों बंद करके रखा? तो बच्चा सोचने लगा कि ये बात तो सच कह रहा है। और बच्चा ने कहा, अगर मैं पिंजरा खोल दूंगा तो ये तो भाग जाएगा। तो वो अंकल ने कहा उसे, तो ये पक्षी तेरा कैसा हुआ? तो उसके बाद उसके अंकल ने उसे एक दिमाग दिया, और वो दिमाग था कि उसके पिंजरा को इतने खूबसूरत बना दो, उसे हर वो खाना दो जो खाना वो पसंद करता है, और उसके बाद पिंजरा को खोल दो। तो वो बच्चा वैसे ही किया। वो पक्षी को बहुत मोहब्बत दी, पानी दी, हर खूबसूरत खूबसूरत खाना दी, और उसके पिंजरा को बहुत खूबसूरत बना दिया, बड़ा बना दिया, इतने बड़ा बना दिया कि उसके अंदर में सब कुछ था एक पक्षी के लिए। तब वो आस्ते से पिंजरा को खोल दिया, और जब वो पिंजरा को खोला वो पक्षी निकल के उड़ के भाग गई। और वो बच्चा रोने लगा, बहुत रोने लगा, और जाके कहने लगा, मैं तो सब कुछ किया अंकल आपने जो कहा, लेकिन वो पक्षी भाग गई। अंकल ने कहा, ठहरो, अभी भी समय नहीं बीता, वो वापस आएगा। और संगे संग कुछ देरी बाद जब वो पक्षी को भूख लगा, वो उड़ के वही पिंजरा में आ गई, और वो पिंजरा में खाने लगी। और खाने के बाद वो बच्चे को और वो पक्षी को पिंजरा में रखने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो बच्चा ने वो पक्षी की विश्वास को जीत लिया था। और जीतने के बाद वो और पिंजरा में नहीं था, उसके कंधा में चल रहा था। और उसके बाद जब वो अपने अंकल के पास गया, वो पिंजरा में लेके नहीं, वो अपने कंधे में बैठा के वो पक्षी को लेके गया। अब उसके अंकल ने कहा कि अब ये पक्षी तेरा हुआ। हम लोग देखिए आज अपने बच्चे लोग को एकदम पकड़ के रखना चाहते हैं। एक समय ऐसा था कि जब फोन नहीं था तो बच्चे लोग बाहर में खेलते थे, उन लोग को अंदर लाना चाहते थे। आज फोन आ गया, बच्चे लोग बाहर ही नहीं जाने मांग रहा, माँ बाप बाहर भागा रहा।
कि बच्चा बाहर ही नहीं निकलता, हमेशा फोन लेके एक जगह में बैठ के रहता है, फोन में ढुका हुआ रहता है। हम लोग संभाल नहीं पा रहे, लेकिन हम लोग सीख पाते हैं। ये सीख लेना है ये कहानी से कि अगर किसी से मोहब्बत करता हो तो इतने मोहब्बत दो बिना स्वाद के कि वो जब उड़ के वापस चले जाए, और जब उसे नहीं मिलेगा वो वापस तुम्हारे पास ही आएगा, क्योंकि तूने ऐसा मोहब्बत उन्हें उसको दिया जो मोहब्बत ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये अंधेरे दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए मसीह की जिंदगी भी ऐसे ही है कि जब हम लोग मसीह की मोहब्बत को पाते हैं, हम लोग किसी को काबू करके या किसी को कब्जा करके या किसी के लैंड को कब्जा करके या किसी को दे के व किसी का मार के हम लोग नहीं जीते, लेकिन हम लोग दे देते हैं, बांट देते हैं इसीलिए कि हम लोग उन लोग को जीत पाए। और यही होता है कि जब हम लोग ये करने लगते हैं तब हम लोग वो सब चीज को जीतने लगते हैं, वो विश्वास को जीतने लगते हैं। जैसे कि वो पक्षी के विश्वास को वो बच्चा ने जीत लिया था, आप भी अपने भाई के विश्वास को जीत सकते हैं वो मोहब्बत से। आप भी अपने पत्नी की विश्वास को जीत सकते हैं वो मोहब्बत से। आप भी अपने पूरे परिवार, संसार, अपने बच्चे की मोहब्बत को जीत सकते हैं वैसे ही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे माँ बाप को कि जिन्होंने हमेशा मुझे चूज करने के लिए दिया, मुझे निर्णय लेने के लिए दिया। इसीलिए मेरे जीवन में आज निर्णय लेने में हमको डर नहीं लगता, मैं खुद से ले पाता हूं, क्योंकि छोटा से मुझे सिखाया गया निर्णय लो। माँ बाप ने सिखाया निर्णय लो, मसीह ने सिखाया सही निर्णय लो। अरे हम लोग की जिंदगी बदल गया, जिंदगी बदल गया। और पवित्र वचन में यही कह रहा है कि जो डरता है वही खुदा की रहमत को देख पाता है। That you have bestowed in the sight of all, कि सब कोई देख पाएगा कि खुदा आपसे कितना मोहब्बत करता है। On those who take refuge in you, जो तुम में आके छुपता है, तुम्हारी हुजूरी में, ऊपर करो, in your shelter of your presence you hide them, वो अपने हुजूरी में उन लोगों को छुपाता है। From all human intrigues you keep them safe in your dwelling place from accusing tongues, वो उसे ऐसे छुपाता है कि जितने विरोधी है, जितने समस्या है, जितने इंसान उनके विरुद्ध में बात कर रहा है, सब कोई को लज्जित हो जाता है, क्योंकि खुदा उसे छुपा के रखता है। जो लोग खुदा पे भरोसा करता है वो तैयार करता है कि आप उन पे भरोसा कर सके, और वो ऐसे तैयार करता है कि आपके भरोसा ऐसे भरोसा बन जाता है जो हर एक मनुष्य के सामने वो नजर आता है। वो अपने जीवन में आ गया, इसलिए हर एक मनुष्य के सामने नजर आता है कि आप कैसे भरोसा, ईमान रखते हैं मसीह में। वो ईमान सिर्फ अब जुबान पे नहीं है, आपके कर्म में आ चुका है। और वही ईमान खुदा के सीक्रेट प्लेस में लेके जाता है, एक गुप्त जगह, जो गुप्त जगह में आप अपने खुदा के साथ रहते हैं, और वो आपको वहां से छुपाता है, और वो हर एक जहर उगलते हुए जुबान से आपको बचाता है। आप सोच रहे हैं कि वो इंसान ने जहर उगला और वो जहर की वजह से मेरे को हानि पहुंचेगा, लेकिन वो विश्वासी लोग नहीं डरता जो भरोसा मसीह पे रखता। उसे जहर उगलने दो मेरे खिलाफ, उसे बोलने दो मेरे खिलाफ, लेकिन वो लोग अपने कामों में मुमकिन नहीं हो पाएगा, मुकम्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसीह में हम लोग भरोसा रखते हैं। वो जो चाहेंगे वही होगा मेरे साथ। ऐसे भरोसा रखिए कि गालियों के बीच में भी आप अपनी जुबान को साफ रख सके, धोखे के बीच में भी आप एक वाचा को बांध सके। जहां रास्ता नहीं है वहां पर ही चल के आप दिखा सके, क्योंकि खुदा ने आपको ऑर्डिनरी लाइफ के लिए नहीं बुलाया,
लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए बुलाया। खुदा ने आपको नेचुरल लाइफ के लिए नहीं बुलाया, लेकिन टू वॉक इन द सुपर नेचुरल। जैसे कि एक समय में इलाइजा ने दिखाया, खुदा की रहमत और खुदा के ईमान को इजराइल के में फिर से वापस लाया। वो आग को बरसाया, वो स्वर्ग से, और स्वर्ग से बरसा के वो पूरा बलिदान को जला दिया था। और जब इंसान लोग देखा, सब विश्वास में आ चुका था। लेकिन सबकी दुख की बात है कि हम लोग के मन इतने विचित्र हैं कि हम लोग फंस जाते हैं अपने मन में। जैसे कि यही इलाइजा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यही इलाइजा भी फंस चुका था।